हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम ईदर और नीदर नॉर के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार के कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शन जो कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और इन्हें कैसे जोड़ना है ये हम आज जल्दी से जल्दी सीखेंगे ताकि आप अपनी एग्ज़ाम में इन आंसर्स को सही करके आएँ। आओ सीखते हैं और सिर्फ 4 मिनट के टाइम में हम इसे कैसे करेंगे आप देखिए। ईदर और का मीनिंग होता है या तो ये या तो वो। ईदर का मीनिंग है या तो ये, और का मीनिंग है या तो वो। मतलब हमें दो चीज़ें दी है, उनमें से कोई एक के बारे में बात करेंगे। जैसे हमें पीली शर्ट है और नीली शर्ट है, तो हम या तो पीली शर्ट लेंगे या नीली शर्ट लेंगे। जब दो चीज़ों में चॉइस की बात होती है, या तो ये या तो वो। अब हमें एक दो सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें कंबाइन करना है ईदर और से। पहला सेंटेंस दिया है आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल, आई लेफ्ट इट इन द ड्रॉर, है ना। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें मिला के बोलना है। मैंने उसे टेबल पर रखा, मैंने उसे ड्रॉर में रखा। अब दोनों चीज़ों को मिला के बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? या तो मैंने उसे ड्रॉर में रखा, इधर लगा दिया, या तो मैंने कहाँ रखा? टेबल पर। तो दोनों चीज़ों में आपको देखना है कि कॉमन, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन चीज़ें क्या है। तो आई लेफ्ट इट दोनों में दिख रहा है, तो हमने उस कॉमन चीज़ को एक बार लिख लिया, आई लेफ्ट इट। अब उसके बाद हमने फर्स्ट सेंटेंस में इधर लगा दिया। ऑन द टेबल, जो सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस का बाकी का पार्ट है उसको हमने इधर के बाद लगा दिया, ऑन द टेबल हो गया। और बाकी बचा हुआ जो सेकेंड सेंटेंस था, आई लेफ्ट इट को हमने कॉमन लिया था, उसकी जगह पे और लगाया और इन द ड्रॉर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि आई लेफ्ट इट कॉमन है, उसको हम एक बार लिखेंगे। रिमेनिंग सेंटेंस के पहले हम इधर लगाएंगे। जिस चीज़ में चॉइस है उसको इधर के बाद लिखेंगे, उस चॉइस के बाद हम और लिखेंगे और नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे। आगे देखते हैं। ही विल रीड बुक्स, ही विल राइट अ लेटर। वह बुक्स पढ़ेगा, वह पत्र लिखेगा। तो अब इसमें दोनों में से इसको इधर और से कंबाइन करना है। तो दो चीज़ें क्या हमको एक चीज़ हमको क्या कॉमन दिख रही है इस सेंटेंस में? ही विल हमने इसको एक बार लिख दिया। अब क्या रूल बोल रहा है? कंबाइंड लिखने के बाद में हमने क्या करना है? इधर लगा देना है। पहला काम क्या हो रहा है? रीड बुक्स लिख दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या हो रहा है? उसके पहले और लगा दिया, राइट अ लेटर। तो ही विल इधर रीड बुक्स और राइट लेटर। हम हेल्पिंग वर्ब को भी एक बार लेंगे। इस टाइप के और सेंटेंसेस आप करिए ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। अब हम बढ़ते हैं आगे नीदर नॉर पे। नीदर नॉर का मीनिंग होता है ना तो ये ना तो वो। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल। यहाँ डिड नॉट हो, डज नॉट हो, विल नॉट हो, कुछ डू नॉट हो, जो भी हो वह इक्वल टू होगा पहला वाला डिड नॉट नीदर के और दूसरा वाला डिड नॉट नॉर के। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन दिया है, इसलिए कॉमन सब्जेक्ट को हमने बाहर ले लिया, जिसको हम एक बार लिख देंगे ही। नीदर पहला काम हो रहा है। अब डिड नॉट था इसलिए कम का केम कर दिया। कॉल था इसलिए कॉल्ड कर दिया, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। डिड हटेगा तो क्या लगा देंगे? सेकेंड फॉर्म। तो ही नीदर केम, और यहाँ और को नॉर आप रीड करें, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ही नीदर केम नॉर कॉल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, सीता डज नॉट सिंग, गीता डज नॉट सिंग। अब हमने जो वर्क हो रहा है उसको कॉमन लिया है और हमने सब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया है। इस टाइप के भी सेंटेंस आपके पास आते हैं। तो यहाँ चॉइस किस में है? सीता और गीता में। तो हमने क्या कर दिया? ना तो सीता और ना गीता, ना तो ये ना तो वो क्या करती है? गाती है। तो नीदर सीता नॉर गीता क्या नहीं कर रही है? सिंग। तो डज नॉट था इसलिए हमने सिंग्स कर दिया। ठीक है,
इस टाइप के और सेंटेंसेस आप बनाइए और क्या दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।